नमस्कार, जोहार। जनादेश के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। लगातार हर और चुनावी चर्चाओं के बीच में हम इस वक्त मौजूद हैं गिरिडीह विधानसभा में। किस तरीके से लगता है, काम कितना हुआ है गिरिडीह में आजादी के बाद से अब तक? कई सारे नेता आए होंगे, गए होंगे, लेकिन अभी और पहले में बदलाव, और बाकी जिलों को आप देखते हैं, पास के जिलों को, तो क्या महसूस करते हैं? मैं तो एक मायका व्यवसायी हूँ और ये बिजनेस पिछले 150-200 सालों से यहाँ चल रहा था। लेकिन अभी हम लोगों के साथ जो प्रॉब्लम हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको मेजर से माइनर में कन्वर्ट कर दिया 2015 में, लेकिन हम लोगों को अभी तक इसका नया नोटिफिकेशन झारखंड सरकार की ओर से नहीं मिला, जो कि 10 साल पूरा हो गया है। इसके वजह से ये सारा व्यवसाय ठप गया है। कितने लोग इसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े होंगे? कम से कम 1 लाख लोग, जो कि आज 1000 की संख्या में तब्दील हो गए हैं। मेरे ख्याल से अभी 1000 के अंदर लोग इसमें काम कर रहे हैं, और अगर 2-4-6 महीना, साल भर और इसी तरह गुजर गया तो ये मायका की चमक हमेशा गिरिडीह और कोडरमा जिला से खत्म हो जाएगी। अच्छा, वायदों के बीच में धरातल पर कितना काम होता है? बता रहे हैं कि 1 लाख से रोजगार जहां 2 लाख होना चाहिए था, वहां पर 0 घटता गया है और 1000 पे आके रुक गया है। प्रवीण जी ने बताया 1 लाख, जबकि मुझे याद है कि 1980 के समय कम से कम 5 लाख मजदूर तो गिरिडीह की विभिन्न छोटी बड़ी फैक्ट्री में काम करते थे, और 1 लाख से ज़्यादा लोग उस समय माइका माइनिंग में काम करते थे। अब रहा सवाल वादे का, तो पुराना गाना याद आ गया कि कस्में वादे प्यार वफा सब वादे हैं, वादों का क्या। देखिए, किसी क्षेत्र का विकास 2 चीज़ से सबसे ज़्यादा होता है, या तो कृषि हो या उद्योग हो। हम लोग का गिरिडीह जिला या शहर ये कृषि क्षेत्र में नहीं आता है। यहाँ बहुत तरह के मिनरल भरे पड़े हैं, लेकिन कभी किसी सरकार ने उस मिनरल को एक्सप्लोर करने की या उसको खनन करने की अनुमति देने की जो है पहल नहीं की। खनिज आधारित यहाँ उद्योग नहीं लगे। डीवीसी कमांड एरिया में आता है गिरिडीह। डीवीसी ने अपना एक सब स्टेशन भोरंडिया में बनाया। अपने दम पर उद्योगपतियों ने यहाँ पर जो है 15-20 स्टील इंडस्ट्री लगाई। डीवीसी को चाहिए कि अपना सब स्टेशन का संख्या बढ़ाए, क्योंकि अब भोरंडिया और उसके आसपास सिर्फ सीएनटी की ज़मीन बची है और वो काफ़ी महंगी है। तो आज अगर ताराखंड में, बेंगाबाद में, डुमरी में, जमुआ में अगर डीवीसी अपनी ग्रिड फैलाए तो इन क्षेत्रों में भी औद्योगिक विकास हो सकता है। तीसरी बात, हम लोग आज कहते हैं, आज हम लोग के झारखंड से चाइना क्ले जाता है, जिससे मोरबी में टाइल्स बनती है और सारे भारत में और विदेशों में सप्लाई होती है। आज हम लोग के पास चाइना क्ले भी है और गिरिडीह में क्वार्ट्ज पत्थर भी काफ़ी प्रचुर मात्रा में है। ये 2 ही मुख्य उसके रॉ मटेरियल हैं। तो सरकार क्यों नहीं इस पर ध्यान देती, प्रोत्साहित करती व्यवसायियों को? आज़ादी के बाद से आज तक क्या स्थिति है? लोग पारसनाथ स्टेशन जाते हैं, उनको वहाँ से एक स्लीपर क्लास को मुंबई जाने में 700 रुपये का किराया, 800 आता है, लेकिन देर रात अगर गाड़ी ना मिले तो पारसनाथ से गिरिडीह आने का किराया एक छोटी गाड़ी 1000 रुपये लेती है। गिरिडीह जिला को लगभग 50 साल से अधिक हो गए, और देश को आज़ाद हुए लगभग समझिए 76-77 साल हो गए, और गिरिडीह रेलवे स्टेशन को लगभग 152 साल हो गए। ये अंग्रेजों के टाइम में एक स्टेशन हुआ था जो गिरिडीह, और ये ड्यू टू खाली कोयला की माइनिंग के कारण यहाँ मालगाड़ियाँ चलती थी, और इसीलिए गिरिडीह स्टेशन से यहाँ से गिरिडीह की पब्लिक मधुपुर तक जाती थी। तो गिरिडीह के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, हम लोग अभी पिछले साल से हम लोग गिरिडीह से मधुपुर के अलावा आसनसोल तक पहुँचे, और एक ट्रेन रांची के लिए मिली है। इतना बड़ा जिला है, और गिरिडीह शहर और गिरिडीह जिला में कोडरमा जिला दोनों मिला के आते हैं। लगभग 45 से 50 लाख की आबादी है, और मात्र हम लोग यहाँ रांची और अभी आसनसोल तक जा सक रहे हैं, और कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है। यहाँ पर मैन पावर बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध है, जो कि पलायन कर रहा है। क्यों नहीं हम लोग IT आधारित उद्योग को यहाँ पर लगाएं, जिससे कि लोग पढ़ लिख करके यहीं पर रोजगार करें और यहाँ का क्षेत्र विकसित हो। विकास करने का मामला, विकास करने के मायने में हम लोग देखते हैं कि यहाँ उद्योग लगे, यहाँ
पर ऐसा कोई प्रोजेक्ट लगे जिसका ये इम्पैक्ट हो, जिसका कि सतत लाभ आने वाली पीढ़ियों को भी मिले। सिर्फ नाली, गली, रोशनी, लाइट और इस पे उलझ कर न रह जाए। नाली, गली, सड़क की विकास यहीं तक सीमित है कि इससे आगे कुछ होना है या लगता है कि विकास का पैमाना सिर्फ सड़क, बिजली, पानी? क्योंकि हर बार जब अलग विधानसभा में हम जाते हैं तो बातें होती हैं वो पुल, पुलिया, सड़क और बिल्डिंग, बड़े बड़े अस्पताल, उनमें डॉक्टर रहे या ना रहे, इन तक सारे मुद्दे और सारे वादे उलझ कर रह जाते हैं। तो विकास यहीं तक है या इससे कुछ आगे है? देखिए, मेरा ये मानना है कि सरकार रेवड़ियाँ बांटना बंद करें। सारे रेवेन्यू कलेक्ट होते हैं और मुफ्त के लिए पब्लिक को बांट दी जाती है। इससे बेहतर है रोजगार का कोई अवसर, कोई बड़ी इंडस्ट्री लाई जाए ताकि परमानेंट उनको एक काम दिया जाए, न कि उनको मुआवजा दिया जाए और लिविंग के लिए, जीविका के लिए कुछ सपोर्ट किया जाए। ये बिल्कुल हम लोग सही नहीं मानते हैं। और इसके अलावा क्या है कि शहर में जब हम लोग आते हैं तो किसी भी शहर का एक डेवलपमेंट नज़र आना चाहिए। यहाँ पे लगता है एक हाट बाजार है। शहर के अंदर में कोई आदमी एंटर करता है तो उसको लगता है एक संडे बाजार लगा हुआ है। तो ये क्या है, चारों तरफ इतना रोड कंजेस्टेड है कि कोई भी आदमी अट्रैक्ट नहीं होता है कोई इंडस्ट्री लगाने के लिए या कुछ भी करने के लिए। जिस तरीके का कंजेशन है, रोड कंजेशन है, किसी के लिए भी ये सुविधाजनक नहीं है। एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो घंटों लग जाता है। तो मैं यही समझता हूँ कि रोजगार देना ज़्यादा, कि उनको मुआवजा दें, किसी चीज़ का गिफ्ट दें या कोई लालच दें। अच्छा, आप खंडोली में पर्यटन को भी देखते हैं, समझते हैं, किस तरीके से लगता है कि जितना पर्यटन में काम होना चाहिए था इस इलाके में वो हो पाया है? पारिशनाथ है बगल में। नहीं, वैसा कुछ नहीं हो पाया है क्योंकि किसी भी तरीके से ये बहुत वेल कनेक्टेड नहीं है, इसलिए टूरिस्ट बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होते हैं। अट्रैक्ट नहीं होता है। बात हुई थी पहले कि पारसनाथ से गिरिडीह तक रेल लाइन से जोड़ा जाएगा, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस भी कहा जाता है, कई मायनों में इन इलाकों में है। लेकिन आपको क्या लगता है कि किन विकास का पैमाना क्या होना चाहिए इस इलाके के लिए? सबसे पहले तो यहाँ के लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। मैं वस्त्र व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूँ, मैं रेगुलर गुजरात जाता हूँ। वहाँ पे जो डेवलपमेंट और जो प्रगति देखता हूँ, यहाँ आकर के मेरा मन बहुत दुखित होता है। यहाँ के कम से कम गिरिडीह के वहाँ पे 10 लाख आदमी काम करते हैं, गिरिडीह और कोडरमा जिले के। अगर आप सूरत की गलियों से घूमेंगे तो आपको यहाँ की भाषा बोलते हुए लोग आपको मिल जाएंगे। तो अगर यहाँ की लेबर वहाँ पे जाके खटने के लिए तैयार है, यहाँ पे वो लोग खटने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि यहाँ पे मूलभूत सुविधा नहीं है। व्यापारियों को मूलभूत सुविधा नहीं दी जा रही है तो यहाँ पे क्या करेंगे? अब गवर्नमेंट ने एक टेक्सटाइल पॉलिसी बहुत अच्छी लाई अपनी झारखंड की गवर्नमेंट ने, लेकिन उसको क्रियान्वित नहीं कर पा रही है। लोगों को सब्सिडी चाहिए। आज कोई उद्योग लगाता है सब्सिडी के बल पर लगाता है, उनको सब्सिडी मिलती नहीं है। 3-3 साल 4-4 साल तक सब्सिडी नहीं मिल रही है। मैंने अभी अपने कराची के दोस्त से पूछा, बोल भाई क्या करूं, कुछ उद्योग लगाना चाहता हूं टेक्सटाइल से संबंधित। तो उसने कहा भाई सब्सिडी के बल पे तो आप लगाना मत, आपको अगर अपने बलबूते पे लगाना है तो लगाना। यहाँ की गवर्नमेंट खाली वादा करती है, देती कुछ नहीं है। देती कुछ नहीं है, वादा करती है। क्योंकि टेक्सटाइल का बिजनेस आप बता रहे हैं, पॉलिसी कर देना, ला देना और धरातल पर उसका सोल्यूशन, लोग बोलते हैं कि 1 विंडो सोल्यूशन लाएंगे हम, ऐसा है क्या? नहीं, जरा सा भी नहीं है। अगर आपको कोई भी चीज़ का क्लेम करना है, इवन जीएसटी का क्लेम हम लोगों को नहीं मिल पाता है, तो फिर और दूसरी चीज़ों का, मशीनरी के ऊपर में सब्सिडी है, इंटरेस्ट के ऊपर में सब्सिडी है, लेबर पेमेंट पे सब्सिडी है, वो कहाँ से मिलेगा? पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे कुछ पॉसिबल नहीं है। हम लोग यहाँ ये इलाका बता रहे हैं सिर्फ मजदूर देने के लिए है या फिर अपने लिए काम भी लेगा? हम लोग झारखंड बने 24 वर्ष हो गए और यहाँ से मजदूर सिर्फ पलायन हो रहे हैं। मजदूर को कोई नौकरी की सुविधा गिरिडीह या पूरे झारखंड में कहीं उद्योग की नीति नहीं है। पूरे झारखंड में कोई उद्योग नीति लाया ही नहीं है सरकार। किसी सरकार ने झारखंड में उद्योग नीति नहीं लाया जो उद्योग में मजदूर को नौकरी मिले। कोरोना काल में पता लगा गिरिडीह जिला से 5.5 लाख लोग गिरिडीह जिला से बाहर हैं। जब डाटा टीवी में दिखाया जा रहा था 5.5 लाख लोग गिरिडीह जिला से बाहर है। क्यों बाहर? कोई बाहर उद्योग नहीं है, यहाँ पर कोई सरकारी सुविधा नहीं है। अब जो व्यापारी व्यापार करना चाहते हैं उसको कोई सुविधा नहीं मिलती है, कोई ज़मीन नहीं मिलती। यहाँ पर कुछ ज़मीन CNT में फंसी हुई है, कुछ ज़मीन GM में फंसी हुई है। कोई उद्योग लगाना चाहते उद्योग नहीं लगा सकते यहाँ पर।
और इंडस्ट्री इलाका में टैक्स दे रहे हैं, जीएसटी दे रहे हैं, सारा तरह टैक्स दे रहे हैं, रोड नहीं बना। ये 5 साल पहले विधायक जी जो जीते गिरिडीह से बोले तो रोड बना के देंगे इंडस्ट्री एरिया में, कोई इंडस्ट्री एरिया में रोड नहीं बना के दिए गिरिडीह के विधायक जी। सरकार किसी की भी रहे, किसी की सरकार रहे, सरकार रहने की क्या बात है। जो वादा किए थे हमारे गिरिडीह के विधायक रोड बना के देंगे इंडस्ट्री इलाका में, और इंडस्ट्री इलाका का टैक्स लेते हैं हम लोग से। व्यापारियों को परेशानी है। व्यापारी पूरे परेशान है गिरिडीह में, कहीं रोड की सुविधा नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है। इससे पहले भी तो जो रहे काम नहीं, वो पहले वाली गवर्नमेंट भी काम नहीं की, इसके पहले जो विधायक रहे वो भी काम नहीं की, वो भी रोड नहीं बना के दिया इंडस्ट्री एरिया में। मतलब सरकार सांसद भी हमारे जो गिरिडीह के हैं वो भी रोड इंडस्ट्री एरिया में ध्यान नहीं देते, रोड बना के नहीं देते हैं। ऐसी बात नहीं जेएमएम के विधायक की बात है, बीजेपी के विधायक भी हमारे इंडस्ट्री एरिया में कोई काम नहीं करते हैं, खाली रेवेन्यू चाहिए गिरिडीह सरकार को। तो ये व्यापारियों का भयादोहन है। बता रहे सत्ता किसी की भी हो, भाजपा की हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा को हो, व्यापारी हमेशा ठगे जाते। रात को अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो लोग सीधा सबसे पहले एम्बुलेंस दूसरे जिले के लिए खोजते हैं, धनबाद और रांची के लिए। सही बात है, क्योंकि गिरिडीह में आज भी आपातकालीन कोई भी चिकित्सा का कोई भी अस्पताल नहीं है, कोई भी डॉक्टर नहीं है, कोई भी सुविधा नहीं है। और अभी बात हो रही थी, प्रमोद जी जैसे कह रहे थे रेवड़ी बांटने की बात, उसी में मेरे को याद आया, बहुत पहले तो मजदूरों को काम में देने के नाम पर जो है मनरेगा आया था, इसने लोगों को आलसी बनाया। आज मैं देख रहा हूँ ये किसान सम्मान निधि, किसी का 2 डिसमिल का खेत हो या किसी का 20 डिसमिल का खेत हो, सबको एक बराबर 6,000 रुपया साल का मिलता है। मैं गिरिडीह और आसपास के क्षेत्र में देखता हूँ कि आधे से ज़्यादा किसानों ने खेती करना बंद कर दिया है, क्योंकि उनके खेत में जितने का धान होता था उससे ज़्यादा तो उनको सरकार से मुफ्त में मिल रहा है। तो ये आखिर नुकसान किसका हो रहा है? तो हम ये कहते हैं कि ये साल में 2-2 लाख करोड़ रुपया रेवड़ी के रूप में जो बांट रहे हैं, आप इस पैसे से 10-10 हज़ार रुपये से जो है एक साल में जो है बड़ा बड़ा उद्योग लगा के आप 20 जगह एक बार में 20 जिला को विकसित कर सकते हैं। सरकार उस पर ध्यान क्यों नहीं देती है? यानी कि सरकार खुद बेरोजगारी पैदा करना चाह रही है। एकदम, सरकार खुद बेरोजगार पैदा कर रही है, सरकार खुद पलायन के लिए जिम्मेवार है। इसमें किसी का और किसी का कोई दोष नहीं, और किसी का कोई दोष नहीं। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बहुत चीजों को कैलकुलेट करके समझते हैं। जिस तरीके से जो योजनाएं हैं पूरे राज्य भर में, सरकार किसी की भी हो, वादा होता है हमेशा फ्री देने का। तो इन फ्री वादों पर जो है महंगाई की मार हो या फिर रोजगार की मार, ये खड़ी हो सकती है या फिर ये इसी तरीके से? मुख्य रूप से अभी लोगों का विशेष ध्यान इसी बात पर रहता है कि कैसे सरकार में बने रहा जाए। उसकी वजह से क्या होता है, हर एक राज्य में आप देखें कि जहां पर रेवड़ी बांटी जा रही है वही सरकार बना पा रही है, और उस वजह से क्या होता है, आपाधापी सी मची हुई है, कंपटीशन का हो गया है कि कौन अधिक देगा। क्योंकि हमें सिर्फ वोट चाहिए, हमें कुर्सी चाहिए, कुर्सी मिलेगी उसके बाद 5 साल हम राज करेंगे। मनसा इतनी सी है, राजनीति अपनी चलती रहे, वो चाहे डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी हो या रेवड़ी बांटने की पॉलिसी, हमें उससे बहुत ज़्यादा सरोकार नहीं है। व्यापारिक स्तर पे हम लोग जो देखते हैं कि अगर सस्टेन करना है और खर्च करना है तो आय के साधन जनरेट करने पड़ेंगे, और उसके लिए उद्योग और व्यापार से ही पैसा आएगा और उसी से रोजगार भी मिलेगा और सरकार को रेवेन्यू भी मिलेगी। तो जो भी योजनाएं लाई जा रही है वो तभी सफल हो सकती है जब रोजगार होगा, व्यापार होगा और लोग यहाँ पर काम करेंगे और व्यापारियों को सुविधा मिलेगी, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होगा। आज एक व्यापारी को छोटा सा अगर एफआईआर भी कराना होता है थाने में तो शायद किसी माननीय का सपोर्ट लेना होता है, अदरवाइज एफआईआर भी नहीं खुलता है। क्यों नहीं उसको ऑनलाइन कर दिया जाए कि आप उसको ऑनलाइन कर देंगे और लोगों को दर्ज तो होगा, कम से कम बोल तो पाएंगे, हम कानून की व्यवस्था में तो आएंगे। कहने को तो सब कुछ ऑनलाइन है, कहने को तो सब कुछ ऑनलाइन है, लेकिन ऑनलाइन कहीं भी कुछ नहीं है, सारा ऑफलाइन। आप जब तक ऑफलाइन में नहीं जाइएगा कुछ नहीं होने का है। देखिए, झारखंड में कहने के लिए सारी चीजें ऑनलाइन हैं, कहने के लिए सारी योजनाएं हैं, लेकिन ऑफलाइन मुलाकात आपको करना पड़ेगा। ऑफलाइन मुलाकात क्या करना पड़ेगा ये शायद आप बेहतर तरीके से समझ सकते होंगे। झारखंड में ऑफलाइन मुलाकात किसे कहते हैं? अंडर द टेबल या टेबल के ऊपर से मुलाकात, तब जाके कहीं आपका ऑनलाइन रजिस्टर होगा। माइका व्यापार के नाम पर यहाँ पे व्यापारियों को सिर्फ ठगा गया है, छला गया है, लोगों के साथ सिर्फ वादे किए गए और झूठी दिलासा दिलाई गई है। कई सारे ज्वलंत मुद्दे हैं, लेकिन उन मुद्दों पर और गिरिडीह की जनता क्या सोचती है, क्या समझती है, हम बताएंगे आपको। ब्रेक के उस पार ले चलेंगे और बताएंगे कि आखिर व्यापारी के मन में क्या है, क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। और इस बार
गिरिडीह विधानसभा में चुनावी मुद्दा क्या है। नमस्कार, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका जनादेश 2024 विधानसभा चुनाव झारखंड। और इस वक्त हमारी मौजूदगी है गिरिडीह विधानसभा में। लगातार आपने सुना कि किस तरीके से व्यापारी बता रहे थे कि माइका उद्योग हो, कोआज पत्थर हो या फिर इनसे को डेवलप करने की बात हो, इन सारी चीजों पे ध्यान देना चाहिए ताकि रखे रोजगार में से पलायन से। बात करेंगे कोयलांचल की, अगर तो कोयले की क्या स्थिति है, इससे कितना रोजगार जुड़ा, अभी क्या हालात है? अभी तो हालात तो कुछ तो ठीक हुआ है। अभी जो कबरी बात चालू हो गया है, इससे तो कोयला 4 साल से बंद था, जो अभी सिटियों में मिल जाने के कारण गिरिडीह कोयले का कुछ तो आशा जगह है। और रह गया यहाँ का जो सीसीएल जो यहाँ पर सरकारी चलता था, वो तो सारा मशीन उठ के चल गया यहाँ से बाहर। यहाँ गिरिडीह कोयले को 2-3 साल के अंदर प्राइवेट होने के बाद भी बंद की आशा हम लोग को नज़र में आ रहा है। मतलब अंधकार नजर आ रहा है। अंधकार नज़र आ रहा है यहाँ पे। देखिए, बता रहे हैं कि बड़ा इलाका है, कोयलांचल का इलाका है, सरकारी मशीनरी उठ के जा चुकी है, आउटसोर्सिंग को दिया जा चुका है और भविष्य 2-4 साल से ज्यादा नहीं है। चिंता होता है क्या इन सब बातों से, या फिर लगता है कि ये चुनावी बातें हैं, अभी आएंगे लोग, जाएंगे, चले जाएंगे? जनता कहाँ खड़ी है? जनता तो उसी जगह पे खड़ी है जो 50 साल पहले जहाँ खड़ी थी। यहाँ का लोग बाहर चले जाते हैं, हजारों हजार जाते हैं। आज ही तो बैठे हुए थे तो लोग बोला था कि यार बोरिया बिस्तरा बांधो बेटा, चलते हैं यहाँ से, कोई गुजारा नहीं है यहाँ पे। ये दशा है। अच्छा, लोग बोलते हैं कि झारखंड में सबसे ज्यादा कोयला है, स्टील है, बॉक्साइट है, माइका है, फिर ये हाल क्यों है? किसने बना के रखा है? ऐसा तो हम लोग भी सुनते हैं कि भारत का सबसे धनी राज्य हमारा झारखंड है, लेकिन देखने में भी तो आता है सबसे गरीब लोग यही हैं। ऐसा है क्या कि जैसे कोख में जो है वो अमीरी है लेकिन गोद में गरीबी है? हाँ, अमीरी तो है कोक में, लेकिन बाहर जनता जो घूम रहा है उसमें बहुत ज़्यादा गरीब है। यहाँ पर खाने पर आफत है। यहाँ पर सारा कुछ रहते हुए भी यहाँ का आदमी भूखमरी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण यहाँ का हम लोग का जो भी लोकसभा, मतलब सरकार कोई भी आएगा जनता के लिए कोई नहीं सोचता। यहाँ सरकार कोई भी आएगा जनता के लिए कुछ भी नहीं सोचता है। कोई विकास नहीं हुआ है गिरिडीह में। आप तो बहुत दिनों से देख रहे होंगे इस इलाके को, कई नेताओं को देखा होगा आपने। वादा, योजना और योजनाओं को ग्राउंड पे उतरना, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब के बीच में गिरिडीह कहाँ खड़ा है? सबसे खड़ा है, सबसे पीछे से आगे नंबर पे। पीछे पे है। क्यों? कोई ध्यान नहीं देता इसलिए। हाँ, तो सब बंदी कगार पे है। अच्छा, ये इस इलाके का तो इकलौता सरकारी उपक्रम है पूरे जिले में। हाँ, वो तो है। क्या लग रहा है? जैसे बता रहे थे 2-4 साल में बंद हो। हाँ, 4-5 साल ज्यादा चलेगा। तो उसके बाद बंदी के कगार बोल रहा है। फिर कहाँ बंद तो बंद। आपको क्या लगता है कि क्या काम होना चाहिए था जो नहीं हुआ? बहुत काम नहीं हुआ। क्या जैसे क्या बताऊंगा उसमें? कोई फैक्ट्री नहीं खुला है, कुछ नहीं है, सब जैसे तैसे घूम रहा है, कोई काम नहीं है। देखिए, फैक्ट्रियां तो हैं गिरिडीह में, लेकिन क्या रोजगार देना सिर्फ प्राइवेट फैक्ट्री की जिम्मेवारी है या सरकार की है? सरकार की जिम्मेवारी है। उसका कर्तव्य बनता है कि जितना उसके अंदर अभी वर्कर है, सरकारी विभाग है, उन लोग अगर ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर जो है उसमें हॉस्पिटल वगैरह, एम्स वगैरह जो भी होता, उसमें आदमी को नौकरी मिलता, प्राइवेट या सरकारी जो भी होता, और वो इस क्षेत्र पर अभी नहीं है। मतलब सरकारी कोई बड़ा संस्थान आ जाए, कॉलेज आ जाए, कोई फैक्ट्री लग जाए, तो उससे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लोग जुड़ जाएंगे। अच्छा, कोई सरकार इस बारे में यहाँ के लिए पहल करती है क्या? नहीं, वैसा कोई नहीं कर रही है। कोई सरकार बनने के बाद वैसा आश्वासन अभी तक नहीं मिला। अच्छा, नेता तो आएंगे अब डोर टू डोर वोट मांगने के लिए, तो क्या वादों पर अब भरोसा रह जाता है? नहीं, अभी तक तो भरोसा नहीं बुझा रहा है हम लोग को। वादा करता है कुछ, मिलता है कुछ। तो आप क्या चाहते हैं? पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें? उसी में तो भरोसा जगाना होता है, मगर बाद में नहीं मिलता है। बाद में नहीं मिलता है? नहीं।
बाद में नहीं मिलती हैं बातें, जो बातें की जाती हैं वो बातें धरातल पर नहीं खड़ी होती हैं। ऐसा कुछ सच में है या फिर ये हवाई बात कर रहे हैं लोग? एक्चुअली है, क्योंकि पूरे झारखंड में यही दशा है, फैक्ट्रियाँ हर जगह है। हमारा जिला बोकारो अभी है, पहले गिरिडीह ही था, तो अभी गिरिडीह से ज़्यादा विकास बोकारो में। सेल है वहाँ, जो एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है, स्टील प्लांट। जबकि गिरिडीह पहले से हमारा जिला था, यहाँ विकास नज़र नहीं आता है। अच्छा, बड़ा उद्योग लगा हुआ है तो कुछ ना कुछ सुविधाएं लोगों को मिल जाती हैं वहाँ पर। पूरा बोकारो को सेल चलाती है, ठीक है। उसके बाद वहाँ नौकरी भी दिया गया है, जो वहाँ का मूल निवासी है उसको नौकरी भी मिला है। यहाँ जैसे फैक्ट्री, आप बोल रहे हैं मूल निवासी की बात हर जगह होती है, लेकिन क्या मूल निवासी और जो यहाँ के रहने वाले आदिवासी हैं उनको काम मिलता है क्या? पहले सबसे पहले वो मजदूरी करते हैं, जो एक्चुअल में उसको मिलना चाहिए। अपना ज़मीन दे के जो फैक्ट्रियाँ बैठाता है उसको जो परमानेंट नौकरी मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, मजदूरी करवाता है। मजदूरी ही करते हैं, उसमें भी काम नहीं मिलता है। स्वास्थ्य, शिक्षा, ये जो है कहा जाता है कि बुनियादी ज़रूरत है शिक्षा और स्वास्थ्य, तो इन सब दिशाओं में कितना काम हुआ है? स्वास्थ्य के विषय में तो थोड़ा बहुत काम हुआ है, बट शिक्षा में कुछ नहीं हुआ है। अभी यहाँ पे एक एम्स कम से कम होना चाहिए था कि जैसे कोई भी मेडिकल स्टूडेंट आके यहाँ पढ़ाई कर सकते थे, मेडिकल में नर्सिंग कर सकते थे। बहुत तरह की हो सकती है, मेडिकल कॉलेज हो सकते हैं, अच्छे कॉलेजेस हो सकते हैं, जो भी हो, बट थोड़ा बहुत अच्छा होता तो ज़्यादा बेटर होता यहाँ गिरिडीह के लिए। मेडिकल कॉलेज की बात पर, कॉलेज को कहा जा रहा है कि भाई आएगा, काम हुआ है, आएगा ना, अभी तक तो आया नहीं है। बस इसी आस में सब अभी तक जिए जा रहा है कि आएगा आएगा आएगा, बट आ तो नहीं रहा ना। आएगा कब, यही तो पूछती है जनता कि कब आएगा, आखिर कब आएगा, कब ये। अच्छा, जनता सिर्फ सवाल ही पूछते, देखिए ये लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कब जनता की बारी कब आएगी, जनता की विकास की बारी कब आएगी। जनता का विकास ज्यादा होता है कि नेताओं का? किसी को विकास नहीं होता। जो हाई क्वालिटी का आदमी है, मिडिल क्लास आदमी है। हाई क्वालिटी कौन? नेता हुआ, बिजनेसमैन हुआ, ये सब का होता है। आम आदमी वहीं का वहीं है, और जो पैसा वाला है वैसे ही कमा रहा है। जो बड़ा है और बड़ा होता जा रहा है, छोटा है और छोटा। आज हम 15 साल से नागपुर महाराष्ट्र में हम। अच्छा, आप नागपुर महाराष्ट्र में रहते हैं? वहाँ वो डेंटर जो होता है ना गाड़ी का, उसका काम करते हैं। अब बताइए, 11-12 साल से हम वहाँ 15 साल से नौकरी कर रहे हैं। वहाँ जब बोलते हैं गिरिडीह का, तो गिरिडीह का नाम तक आदमी को मालूम रहता है कि गिरिडीह किस जगह पर है। यहाँ कुछ है ही नहीं है, जो है यहाँ का जो है उसी को है, आम आदमी के लिए नहीं है। आम आदमी के लिए कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। जिसके पास पैसा है वही है, उसके पास पैसा जा रहा है। आम आदमी अभी देखते हैं, पहले कोयला चलता था, आदमी मार्केटिंग देख रहे हैं आप। अभी का मार्केटिंग देखिए, 10 साल के बाद मार्केटिंग देखिए। सिटी क्या बोले इसको, गिरिडीह का सिटी नहीं बोला जाता है, ये एक जंगली सिटी है। सिटी के मतलब, जिला का मतलब सिटी हुआ, और सिटी के मतलब हुआ यातायात। पैसा रहेगा तब ना आदमी खुशहाल रहेगा। अच्छा, आप एक बात, आप और महाराष्ट्र में रहते हैं, आप दुख कब होता है? जब त्योहार होता है, जब आप वहाँ रहते हैं, परिवार यहाँ रहता है, कितना दुख होता है? दुख के बाद मत बोलिए, पहाड़ टूटता है, पहाड़। हम यहाँ पर रह के 18-20 हजार नहीं कमा सकते, तो लालच है यहाँ का सरकार पर। आप समझ रहे हैं ना? माँ बहन, बीबी बच्चा, माँ बाप, जमीन जायदाद सब छोड़ के रहते हैं कहाँ? महाराष्ट्र में। अब सोचिए मेरे अंदर क्या बीतता होगा। जो पैसा है उसी के पास पैसा जा रहा है, खाली हवा ये बात करता है आदमी। हाँ, बता। अभी जो आउटसोर्सिंग यहाँ पे चल रहा है, हर एक लोगों का तनख्वाह पेमेंट क्या होगा? 8,000 10,000। इतना पढ़े लिखे डिग्री लेके माइनिंग सरदार ओवरमैन बन के भी उसका पेमेंट 8-10 हजार रुपया। अच्छा, क्या उनको जो तनख्वाह फिक्स है, ऐसा हम सुने, वो मिलना चाहिए? जरूरी जो होता है वो मिलता है क्या? नहीं, जो मिलना चाहिए वो मिलता ही नहीं इन लोगों को। मजदूर के तौर पे खटाया जाता है। मजदूर को उससे भी ज्यादा लोग चाय बेच के कमा लेते होंगे। ये तो माँ बाप जो पढ़ा लिखा के बेकार में 10-12 लाख रुपये खर्चा किया और 10 हजार रुपये डिप्लोमा डिग्री करता है, और
क्या लग रहा है काम अब होगा? कभी भविष्य में यहाँ ऐसा सरकार रहेगा तो कभी भविष्य में काम नहीं होगा। यहाँ का जो आउटसोर्सिंग का जो भी लेबर, ओवरमैन, इंजीनियर, डिप्लोमा और माइनिंग सरदार, वो लोग का जो सरकारी वेजेज होता है उसको नहीं दिया जा रहा है। और आउटसोर्सिंग वाला जो है, अगर किसी का वेजेज अगर मान लीजिए कि 25,000 रुपया है तो उसको बाहर से आदमी ला के यहाँ का आदमी को 10-5,000 रुपया दे के उससे काम लिया जाता है। इसलिए हमारा यहाँ जो है झारखंड बोलता अमीर देश जरूर है, लेकिन सबसे ज़्यादा गरीब देश यही झारखंड में गिरिडीह है। जो यहाँ का सरकार, यहाँ का जो भी है सांसद हो, विधायक हो, जो भी है, वो कोई काम किसी को जो यहाँ से बाहर भाग रहा है, जो यहाँ काम कर रहा है डिप्लोमा होल्डर, जो जितना पेमेंट मिलना चाहिए सो पेमेंट यहाँ नहीं करवा रहा है। काम तो छोड़ दीजिए, यहाँ फैक्ट्री छोड़ दीजिए, जितना भी फैक्ट्री है, ये सरकारी संस्था है, इस सारा को सारा बंद करवाने के उपाय में लगा हुआ है सर। अच्छा, विकास किसका? आखिरी सवाल, नेता का कि जनता का? जनता का विकास नहीं है, नेता का विकास है। नेता का विकास है, बोल रहे हैं नेता का विकास है, ऐसा है कि झूठ आरोप लगा रहे हैं? सही है। सही है। आप भी नेता हैं क्या? नहीं, नेता का हम कहा रहेंगे। क्या लग रहा है काम क्या होना चाहिए यहाँ पे पब्लिक के लिए? काम तो कुछ भी नहीं हुआ है, सब ऊपर यहाँ पर काम होके खाली कमीशन लेके सब एथी कर दिया गया। भ्रष्टाचार, मतलब भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा हो गया। अब नेता आपके दरवाजे पे पहुंचने लगे तो समझ लीजिए कि चुनाव आ गया है ना? 5 साल नेता आते हैं क्या दरवाजा पर? एक बार भी तो आज तक ले हम लोग के यहाँ नहीं आया है। बाकी इधर अपना जो भी है। कौन सा बस्ती है ये? कुल्डिया में है। कुल्डिया है जी। क्या लग रहा है कि क्या काम हुआ है? काम क्या हो रहा है वो दिख ही रहा है, तो पूरा जनता सब देख ही रहा है क्या है नहीं है। पब्लिक सब जानती है? सब जानती है। पब्लिक कुछ जान पाती है कि नहीं? बिल्कुल, सब चीज़ जान लेती है। हाँ, सब चीज़ पब्लिक जानती है और समय आने पर पब्लिक जवाबदेही भी देती है। और विकास तो दिखता है, वो चीज़ बोलने वाली चीज़ें नहीं होती है। और देखिए आजकल कोई भी नेता रहता है तो वो अपना विकास कर लेता है, बाकी विकास हो ना हो, नेताओं का विकास बहुत जोर से होता है। बहुत, ये होना ही तय है। बाकी चीज़ विकास हो ना हो, लेकिन नेता का विकास हो ही जाता है, इतना तो ये पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है। लोग बता रहे हैं विकास की चर्चाएं होती हैं, लेकिन विकास किसका? विकास नेताओं का। 2 सांसद हैं इस इलाके से, 6 विधायक हैं, फिर भी इस इलाके में पलायन बड़ी समस्या है, रेल बड़ी समस्या है, स्वास्थ्य बड़ी समस्या है। ये सोचने का विषय है। लोग लगातार ये बता रहे हैं कि अब उन्होंने विकास की उम्मीद लगभग छोड़ दी है। विकास इनके लिए सपना मात्र रह गया है। रोजगार के लिए पलायन करना पड़ता है, स्वास्थ्य के लिए दूसरे जिले, दूसरे राज्य जाना पड़ता है, शिक्षा के लिए भी कहीं बाहर जाना पड़ता है, और इनके हाथ लगते हैं सिर्फ खोखले वादे और झूठे इरादे। आश्वासन की घुट्टी पिलाकर अब ये भी बीमार हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इन्हें लगता है कि शायद एक दिन वो आएगा जिस दिन बदलाव होगा। बहुत सारे कार्य हुए हैं इस विधानसभा में और बहुत सारे कार्य अधूरे हैं, लेकिन इन पूरे और अधूरे कार्यों के बीच में जनता खड़ी है। और अब 23 तारीख को पता चलेगा कि जनता ने किसे अपने सराखों पर बिठाया है। अपने सहयोगी राहुल के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए गिरिडीह से श्रीकांत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।